अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जीमत वाहन या जीतिया व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को जीतिया और जीमोवाहन व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है और माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करती है। इस व्रत को निर्जला उपवास रखकर किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए रखा गया यह व्रत किसी भी बुरी स्थिति में संतान की रक्षा करता है और सबसे कठिन व्रतों में से यह व्रत माना जाता है। इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल अनेक राज्यों में रखा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को रखा जा सकता है। ऐसे में चलिए आपको बता दें, साल 2024 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन क्या इसका महत्व है। सबसे पहले तो आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस व्रत में महिलाएं 3 दिनों तक व्रत रखती है और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए और अष्टमी तिथि के दिन निर्जला उपवास रखकर 9वीं तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में शाम के समय मुख्य पूजा की जाती है और व्रत से जुड़ी हुई खास नियमों का ध्यान रखा जाता है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा भी की जाती है। उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। यह व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए, ना ही कटे हुए फल या सब्जी का उपयोग करना चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है। व्रती महिलाओं को इस दिन चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नौनी का साग खाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीले रंग का धागा गले में पहनती है और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतारा जाता है। जीमूत वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत के पारण के बाद तेल बच्चों के सर पर लगाया जाता है। माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को जो भी माँ करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। उसके संतान की लंबी आयु और जीवन भर किसी भी दुख तकलीफ में सुरक्षा मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में वे पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि यह लोग पांडव है और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वहां द्रौपदी जी की 5 संतान थी। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा को और अधिक क्रोध आया। उन्होंने बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्य फल उत्तरा के उसी अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया और मरकर भी पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी से जीवित पुत्रिका व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती है। व्रत के दिन प्राप्त काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर बाद में सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर खाली रखकर सूर्य नारायण भगवान की प्रतिमा रखकर उन्हें दूध से स्नान कराए, धूप दीप जलाए, धूप अर्पित करे, भोग लगाए, साथ ही आरती करे। इस दिन मिट्टी या गाय के गोबर से सियार और चील की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कुछ कुश से बनी हुई जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। व्रत की कथा पढ़े और सुनने के साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद ही जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है।
जितिया व्रत 2024 में नहाय खाए 24 सितंबर 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर 2024 बुधवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 26 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12:40 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 25 सितंबर बुधवार को दोपहर 12:11 पर। जितिया व्रत 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा और 25 सितंबर बुधवार को सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 6:10 से 9:12 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:14 से 7:26 तक। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार को दोपहर 12:12 से और नवमी तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:25 पर। उसी दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। व्रत का पारण और शुभ मुहूर्त आइए जानते हैं। व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। सुबह 6:21 से लेके 8:23 तक आप व्रत का पारण कर सकते हो। जितिया व्रत में कुछ जगह पर एक दिन पहले यानी नहाय खाए के दिन मछली खाकर अगले दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत करना शुभ होता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी है उन्हें मछली इस दिन नहीं खानी चाहिए। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को जो बिना जल के नहीं रख सकती वह जल ग्रहण कर सकती है। जितिया व्रत के पारण में अरबी की सब्जी, नोनी का साग, पकोड़े, फल और सब्जियों में रायता, तरह तरह के व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। यह थी आज की वीडियो जितिया व्रत के बारे में। मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।